बोलिए, कहाँ से आना हुआ? देवरिया यूपी से। देवरिया यूपी से। अजी बड़ा जबरदस्त चुनाव हुआ है भाई आपका पूर्वांचल का। इसीलिए तो कुछ हार गए सर। अच्छा, कुछ हार गए हैं। हाँ सर, हाँ, पूछिए क्यों हार गए। क्यों? जो इन्होंने सिस्टम बनाया था कि हम मोदी हैं मोदी हैं मोदी, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, लेकिन जो लागू होना चाहिए था नीचे स्तर पे वो लागू हुआ नहीं। कार्यकर्ता सो गया या कार्यकर्ता गया नहीं नीचे तक? कार्यकर्ता नहीं गया नीचे नहीं गया ना। क्यों? ये तो इनको देखना चाहिए। एमपी एमएलए जीत के चला गया, उसके बाद उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो नाराजगी लोकल लोगों से थी? लोकल लोगों की है, नीचे के लोगों की है। मोदी से नहीं थी? मोदी से नहीं है, योगी से नहीं है। उन्होंने सिस्टम तो ठीक दिया, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं या एमपी एमएलए हैं उन्होंने इसको लागू स्टूडियो में बैठ के जब बोलते हैं तो बात और होती है, जब एकदम ग्राउंड लेवल का आदमी आके नीचे बोलता है खड़े चौराहे पे, तो यकीन मान लीजिएगा कहीं ना कहीं वो बात दिल से निकाला। क्या नाम हो गया बाबूजी? राधेश्याम सर। राधेश्याम जी क्या काम करते हैं? आई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? जी। कहाँ? ये 30 कोर्ट। 30,000 कोर्ट में? एक कैसे आना हुआ इधर? मैं इसलिए आया था, मैं रास्ते में था, मैंने कहा आपका चल रहा था, मैं ये सोच रहा हूँ इतनी जोर जोर आवाज जाती है मेरी? मेरी बात सुनिए। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि 1,00,000 रुपए देंगे सबको, क्यों भागा वहां से, यूपी से क्यों भागा? भागा नहीं, भागे। भागा नहीं, भागा नहीं, भागा शब्द नहीं लूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री को कोई जब बोलता है तो उतनी ही चोट लगती है। सुनिए मेरी बात, 30,000 कोर्ट से, 30,000 कोर्ट से आप ऐसे बोलते हैं जज से? आप अपने जज से ऐसे बात करते हैं? विनम्रता रखिए, विनम्रता रखिए, विनम्रता रखिए। अपने पिताजी से ऐसे बोलते हैं जाके? नहीं बोलते ना। घर में परिवार में ऐसे बोलते नहीं बोलते ना। जब आपने शुरुआत करी डिबेट की तो किसी ने तुरंत मुझसे रिएक्ट करके कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में जब आप ऐसा बोल रहे हैं, बोलने दे रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जब आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, और जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बोलेंगे या बोलते हैं या किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इज्जत दीजिए, सबको इज्जत दीजिए। और मैंने आपके शब्द को नहीं, आपके वाक्य को सही किया। परिवार में, घर में माँ बाप और बच्चे को क्या बताते होंगे? भगवान ऊपर वाला मालिक है भगवान जी। जी, मैं सही बोल रहा हूं। सुस्ता की बात करने वाली बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल कैसे चल रहा है कि सरधना से विधायक मेरठ के संगीत। अरे अपनी पार्टी संभालो यार तुम अभी। समाजवादी पार्टी, अपनी पार्टी संभालो पहले जी। मैं आ गया। नहीं ठीक है, वो मैंने सुन लिया। कुछ ये बताओ कि यूपी में क्या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके आ रहे हो, तब तो मैं सुनूंगा, वरना मैं तो नहीं सुनने वाला। यूपी में कंस्ट्रक्टर यही होगा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। नमामि गंगे का मामला आया था, कहा था कि गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ ने मुझे बुलाया है, 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया। राज्य मंत्री दिनेश खटीक उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आरोप लगाया तो उनको दिल्ली बुलाया गया, और आज उस गंगा की हालत ये है कि अभी मैं गया था। ठीक सुन लिया मैंने। हाँ ठीक। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं अभी कि कैसे, अरे अखिलेश जी की पार्टी और राहुल जी की पार्टी के प्रवक्ता रोजगार की बात कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए। अरे आपको तीसरे एग्जाम में भी जनता इस लायक नहीं समझती कि आपको रोजगार दिया जा सके, तो ये गलती आपकी है। और दूसरी, नंबर 1 ही नहीं है। सुनिए, अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड भी है आपका। अरे आराम से। तो इसका मतलब ये नहीं सुनिएगा, ये मतलब है सुनना भी होगा। गोरख पांडे जी होते तो इनके ऊपर कुछ यूं लिखते। चौथा आदमी क्या करता है ना वहाँ, अरे बाबा सब पुरानी कविताएं हो गई जी। कहाँ से आना हुआ? अरे तो माइक छीन ले रही है मेरा। एक बार चुपचाप खड़े रहो। जय 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 बाबा विश्वनाथ की जय हो, जय हर हर महादेव जी बोलिए। सबसे पहले मोदी जी बनारस के लिए इतना काम किए हैं कि उतना कोई और नहीं कर सकता है, तो वहाँ के सांसद रहे हैं, और उसके बाद बनारस हो गया। बनारस को लोग विश्व में जानने लगे। वैसे भी जानते थे। हाँ जी, वोट नहीं पाए, जातिवाद हुआ होगा, ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन बनारस को लोग पूरे विश्व में जानते हैं। बहन क्या बात है, दिल जीत लिया आपने। बहन दिल जीत लिया आपने।